नमस्कार, फिल्मी फीवर में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं रवि गुप्ता एक फिल्म जर्नलिस्ट होने के नाते ये डिमांड करता हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस मिलना चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए और मैं दिल से ये चाहता हूँ कि पूरी दुनिया को ये पता चले कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ है और जो भी इस केस में सुशांत के कातिल हैं या फिर जो इन्वॉल्व है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आई डिमांड जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत। आई डिमांड सीबीआई इंक्वायरी फॉर सुशांत सिंह राजपूत। सो दोस्तों, आखिरकार कल वो एक ऐसा दिन होने वाला है जब इंडिया के सबसे बड़े न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में सुशांत सिंह राजपूत केस से रिलेटेड बहुत ही बड़ा फैसला आने वाला है। रिया चक्रवर्ती ने एक पिटीशन फाइल की थी और उन्होंने कहा था कि बिहार में जो के सिंह यानी सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी ने जो एफआईआर फाइल किया है उसका जो ट्रांसफ़र है मुंबई पुलिस को दिया जाए। तो रिया चक्रवर्ती तो ठीक, उन्होंने पिटीशन फाइल की, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर अलग अलग पार्टीज़ भी यहाँ पर इन्वॉल्व हुई। फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र गवर्नमेंट, उसके अलावा के सिंह की तरफ से बिहार गवर्नमेंट, उसके अलावा सीबीआई भी इन्वॉल्व है, यानी सीबीआई की तरफ से सेंट्रल गवर्नमेंट। तो 5 पार्टीज़ जो हैं इस केस में इन्वॉल्व है। ओवरऑल अगर हम कहें तो ये जो मामला है 2 टीमों में बटी हुई है। पहली जो टीम है जिसमें रिया चक्रवर्ती महाराष्ट्र गवर्नमेंट है और वहीं दूसरी जो टीम है उसमें के सिंह और बिहार गवर्नमेंट है। तो अभी हम दोनों टीमों को सेग्रीगेट करके देखते हैं तो क्या हो सकता है। पहला हम सेग्रीगेशन करते हैं रिया चक्रवर्ती वर्सेस के सिंह। रिया चक्रवर्ती और के सिंह की अगर बात की जाए, जो दोनों पक्षों की जो वकील हैं उन्होंने जो दलीलें रखी हैं उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि मामला जो है के सिंह के पक्ष में ज़्यादा जाने वाला है। लेकिन अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट वर्सेस बिहार गवर्नमेंट के नज़रिए से देखें तो जो मामला है कुछ हद तक महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ जा रहा है और उसमें सबसे बड़ी जो कड़ी है महाराष्ट्र गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही है वो है जुरिस्डिक्शन, यानी कि जो क्राइम हुआ है, जो हादसा हुआ है और जो अक्यूज़ है सब कुछ महाराष्ट्र में हुआ है। और इस हिसाब से कानून की नज़र से देखें तो एफआईआर या फिर जांच करने का जो अधिकार है महाराष्ट्र गवर्नमेंट को मिलना चाहिए, ये कानून के हिसाब से है। तो जुरिस्डिक्शन महाराष्ट्र गवर्नमेंट का साथ दे रहा है, लेकिन इसमें भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी बातें की हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो बिहार गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल IPS विनय तिवारी जब महाराष्ट्र में आए थे अपनी जाँच करने के लिए, तो महाराष्ट्र के जो मुलाजिम हैं, जो कर्मचारी हैं, उन्होंने IPS विनय तिवारी को क्वारंटाइन कर लिया था, जो सबसे बड़ा अनएथिकल काम था, सबको चौंकाने वाला था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी टिप्पणी दी थी, जिस वजह से महाराष्ट्र गवर्नमेंट की बहुत ही ज़्यादा किरकिरी हुई थी। उसके अलावा बिहार गवर्नमेंट की तरफ से एक और ये दलील रखी गई थी कि महाराष्ट्र के जो CM है, उनके जो बेटे हैं वो इस केस में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, उनका नाम आ रहा है, तो इस वजह से CBI इंक्वायरी होनी चाहिए। और शायद यही वजह है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट CBI के लिए अपनी हामी नहीं भर रही है। लेकिन इस पर पलटवार करते हुए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये कहा क्योंकि बिहार में इलेक्शन है इसलिए बिहार के CM नीतीश कुमार ने FIR होने दिया और इस वजह से पूरे मामले को बिहार गवर्नमेंट राजनैतिक रंग देने की कोशिश कर रही है। यानी ओवरऑल हम देखें रिया चक्रवर्ती वर्सेस के सिंह अगर होता है तो के सिंह के पक्ष में सुनवाई हो सकती है, लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट वर्सेस बिहार गवर्नमेंट के बीच में अगर टक्कर को देखें तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो पलड़ा है वो भारी नज़र आ रहा है। यानी दोनों लेवल पे इक्वल है, भले ही एक टीम में रिया हो महाराष्ट्र गवर्नमेंट हो, भले एक टीम में के सिंह हो बिहार गवर्नमेंट हो, लेकिन हर टीम में एक का पलड़ा भारी है नीचे है, इस टीम में भी एक पलड़ा भारी है नीचे है। तो अब हो क्या सकता है, अब अगर सुनवाई होती है तो क्या नतीजे आ सकते हैं और समाज में क्या एग्जाम्पल जाएगा उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि जजेस जो हैं जो भी फैसला देंगे इन बातों को ध्यान में रखकर ही देंगे। तो आइए जानते हैं वो क्या बातें हैं जिन पर कोर्ट सबसे पहले ध्यान में रखेगी। सो मान लीजिए अगर सुप्रीम कोर्ट महाराष्ट्र गवर्नमेंट और रिया चक्रवर्ती के पक्ष में अपनी सुनवाई, अपना जजमेंट देती है तो क्या हो सकता है, किस तरह के एग्जाम्पल सोसाइटी में आने वाले टाइम में फ्यूचर में सेट हो सकते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल जो होगा वो बैड एग्जाम्पल सेट करेगा, ये कि रिया चक्रवर्ती भले ही वो पिटिशनर है लेकिन साथ ही साथ वो एक एक्यूज भी है। तो एक्यूज की बात को सुनकर एक्यूज के पक्ष में अगर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई दे देती है
तो एक बैड एग्जाम्पल सेट करेगा। इससे आने वाले टाइम में अक्यूज को काफ़ी लिवरेज भी मिल सकता है। दूसरा जो एग्जाम्पल होगा वो होगा न्यूट्रल एग्जाम्पल, संवैधानिक ढांचे के हिसाब से अगर देखें तो, क्योंकि महाराष्ट्र का जुरिस्डिक्शन है और महाराष्ट्र के पक्ष में ही अगर सुनवाई जाती है तो न्यूट्रल एग्जाम्पल सेट होगा। संवैधानिक ढांचे के हिसाब से किसी को ऐसा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, लेकिन काफ़ी लोग नाराज़ भी हो सकते हैं जो जनता है, क्योंकि भावनाएं जो हैं उनको काफ़ी हर्ट कर सकती है। लेकिन संवैधानिक ढांचे के हिसाब से देखें तो ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि इमोशन को हमेशा साइड में रखकर ही क्या होता है कि जजमेंट दिया जाता है। अब बात करते हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट के सिंह और बिहार गवर्नमेंट के पक्ष में अगर जजमेंट देती है तो क्या हो सकता है। तो इससे ये होगा कि जो भी जनता है, आप हम उनकी भावनाओं का सम्मान होगा, जस्टिस की एक उम्मीद जगेगी। इस जजमेंट के बाद सीबीआई इंक्वायरी तो ऑब्वियसली होगी, लेकिन इसके साथ साथ एक बैड एग्जाम्पल भी सेट हो सकता है कि मिस यूज़ ऑफ ज़ीरो एफआईआर। चलो ये जो है काफ़ी जस्टिफाइंग और समझ में आता है, ये जो ज़ीरो एफआईआर हुआ है उसके थ्रू सीबीआई इंक्वायरी के लिए चला गया, लेकिन बाद में जो दूसरे जो स्टेट्स होंगे या फिर वहाँ के रहने वाले जो रहीवासी होंगे, अगर किसी दूसरे स्टेट में कोई घटना घटती है, मान लीजिए कि मुंबई में कोई घटना घटती है और उसका कोई परिवार वाला तमिलनाडु में एफआईआर करता है और यहाँ पर एफआईआर करने के बाद इन्वेस्टिगेशन होता है और बाद में मामला कोर्ट में जाता है और कई चीज़ें जुरिस्डिक्शन के अगेंस्ट जाती है और तमिलनाडु की गवर्नमेंट अगर सीबीआई इंक्वायरी को ट्रांसफ़र कर देती है कि जांच होनी चाहिए, ऐसी चीज़ें अगर होती है तो आने वाले वक्त में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल सेट होंगे। देखिए, मैं पर्सनली ऐसा मानता हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट को अगर जजमेंट देना है तो के सिंह और बिहार गवर्नमेंट की जो दलीलें हैं उस पर ही देनी चाहिए, मैं पर्सनली मानता हूं, क्योंकि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, ऐसा मेरा भी पर्सनल मानना है। सो गाइस, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे ज़रूर बताएं हमारे कमेंट सेक्शन पर। मैं पर्सनली चाहता हूं कि सीबीआई इंक्वायरी हो और मेरा अंदर से ये मानना है कि सीबीआई इंक्वायरी होगी और हम सभी के पक्ष में ही फैसला होगा। धन्यवाद।